इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ करंट कम्यूटेटेड चॉपर। करंट कम्यूटेटेड चॉपर 2 थायरिस्टर एंड 3 डायोड्स से मिलकर कंसिस्ट होता है। T1 is the main thyristor and TA is the auxiliary thyristor। डायोड D1 एंड D2 के साथ कैपेसिटर एंड इंडक्टर भी कनेक्ट रहता है एंड लोड के साथ एक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट रहता है। इसमें कनेक्टेड थायरिस्टर के गेट टर्मिनल पर जब हम लोग ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे तो थायरिस्टर एज स्विच ऑपरेट होगा। इनपुट पर सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं एंड लोड के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। करंट कम्यूटेटेड चॉपर डिफरेंट मोड्स में ऑपरेट होता है। पहले ऑल मोड्स के सर्किट ऑपरेशन को समझेंगे, देन वेव फॉर्म्स को देखेंगे। इसमें थायरिस्टर T1 TA एंड डायोड D1 D2 को सिंपल स्विच से रिप्लेस कर रहे हैं, जिससे इसको समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। मोड 1 में मेन थायरिस्टर T1 को ऑन करते हैं बाय अप्लाइंग गेट पल्स ऑन इट्स गेट टर्मिनल। इसके गेट टर्मिनल पे हम लोग ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे एंड उसके क्रॉस सोर्स करंट अप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन में जो T1 है वो ऑन हो जाएगा। सोर्स करंट पॉजिटिव टर्मिनल से T1 पर जाएगी एंड लोड के थ्रू सोर्स के निगेटिव टर्मिनल पर जाएगी। सो फर्स्ट मोड में ओनली जो थायरिस्टर T1 है वो कंडक्ट करता है। नाउ सेकेंड मोड को देखते हैं। इस टाइम पर भी जो T1 एंड डायोड D2 है उसको ऑन करते हैं एंड ऑक्सिलरी थायरिस्टर TA एंड डायोड D1 ऑफ रहता है। सो सोर्स करंट जो है वो T1 के थ्रू लोड पर जाती है, जहाँ पर I0 एंड V0 मिलता है एंड लोड के थ्रू निगेटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स पर जाती है। सेकेंड मोड में एक और करंट फ्लो करती है। यहाँ पर जो कैपेसिटर है सेकेंड मोड में इसका पोलैरिटी चेंज हो जाता है। नाउ इसका अपर प्लेट जो है वो निगेटिव हो जाता है। सो इस टाइम सर्किट में कैपेसिटर करंट भी फ्लो करती है, जो कि कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से इंडक्टर के थ्रू डायोड D2 पर जाती है एंड T1 के थ्रू निगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर पर आती है। मतलब सेकेंड मोड में T1 से 2 करंट फ्लो कर रही है जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो बोल सकते हैं T1 में जो करंट फ्लो कर रही है दैट विल बी इक्वल टू I0 दैट इज आउटपुट करंट माइनस IC जो कि कैपेसिटर करंट है। मतलब आउटपुट करंट एंड कैपेसिटर करंट का जो डिफरेंस होगा वो होगा IT1। सो सेकेंड मोड में करंट की डायरेक्शन इस तरह होती है। यह सर्किट टोटल 5 मोड्स में ऑपरेट होता है। पहले इन 2 मोड्स के लिए हम लोग वेवफॉर्म को ड्रॉ करेंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, लास्ट तक ज़रूर देखें। मोड 1 में थायरिस्टर T1 ऑन रहता है। सो इस टाइम T1 के अक्रॉस हम लोग IG1 प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ गेट करंट इन थायरिस्टर T1। इस टाइम ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑफ रहता है, सो उसके अक्रॉस हम लोग गेट करंट अप्लाई नहीं करेंगे। सो IGA जो है वो 0 रहेगा। इस टाइम आउटपुट करंट I0 हाई रहेगी, जो कि सोर्स करंट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होगी। फर्स्ट मोड में कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं करती है, सो कैपेसिटर करंट को 0 शो करेंगे। फर्स्ट मोड में थायरिस्टर T1 से करंट फ्लो करती है, जो कि सेम एज आउटपुट करंट के तरह बनेगी। फर्स्ट मोड में फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट नहीं करता है, सो उसके क्रॉस 0 करंट फ्लो करेगी। इस टाइम कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के इक्वल होता है एंड जो आउटपुट वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होता है। नाउ सेकेंड मोड के लिए कैसे वेव ड्रॉ होगा उसको देखते हैं हम लोग। सेकेंड मोड में थायरिस्टर T1 एंड डायोड D2 ऑन रहता है। सो T1 को ऑन करने के लिए उसके गेट पर हम लोग ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे, दैट इज़ IG1। तो सेकेंड मोड में भी IG1 हाई रहेगा। इस टाइम भी जो थायरिस्टर TA है दैट इज़ ऑक्सिलरी थायरिस्टर वो ऑफ रहता है। सो IGA इस टाइम पर भी 0 रहेगी। सेकेंड मोड में भी जो आउटपुट करंट है वो उसी तरह प्रोड्यूस होगी लाइक फर्स्ट मोड। सेकेंड मोड में कैपेसिटर करंट IC डिस्चार्ज होती है एंड इस पॉइंट पर पॉजिटिव में आ जाती है। सेकेंड मोड में T1 से 2 अपोजिट करंट फ्लो करती है, दैट इज़ IT1 इज इक्वल टू I0 माइनस IC। सो IT1 डिक्रीज होकर 0 हो जाएगी। सेकेंड मोड में भी जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो ऑफ रहता है। सो इस टाइम भी उसके क्रॉस 0 करंट फ्लो करेगी एंड कैपेसिटर वोल्टेज माइनस VS तक डिस्चार्ज होगा एंड इस पॉइंट पर इंक्रीज होकर 0 हो जाएगा
एंड जो आउटपुट वोल्टेज है वो लाइक आउटपुट करंट इस टाइम भी स्टेबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। करंट कम्यूटेटिंग चॉपर में जो कम्यूटेशन है वो रिलायबल होता है, जहाँ पर लोड करंट लेस देन द पिक कम्यूटेटिंग करंट रहता है। इसमें जो कैपेसिटर कनेक्ट रहता है वो ऑलवेज करेक्ट पोलैरिटी के साथ चार्ज होता है। इसमें ऑक्सिलरी थायरिस्टर नेचुरली कम्यूटेटेड होता है। चॉपर सर्किट को डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी बोला जाता है, जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मर्स इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में जिस तरह हम लोग ट्रांसफॉर्मर के हेल्प से एसी करंट को चेंज करते हैं, उसी तरह डीसी सर्किट में चॉपर्स का यूज किया जाता है, जो कि फिक्स्ड डीसी पावर को वेरिएबल डीसी पावर में कन्वर्ट करता है एंड उस आउटपुट पावर को डिवाइस पे सप्लाई करते हैं दैट कैन बी एडजस्टेड टू द रिक्वायर्ड अमाउंट। टाइप ए चॉपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करता है। इस टाइप के चॉपर में वोल्टेज एंड करंट दोनों पॉजिटिव होता है एंड दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिसका डायरेक्शन होता है सोर्स से लोड की ओर। एंड इसमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो रहता है वो लेस देन इनपुट डीसी वोल्टेज होता है। एंड टाइप बी चॉपर जो रहता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में वर्क करता है, जहाँ पर लोड वोल्टेज पॉजिटिव रहता है एंड जो करंट है वो निगेटिव होती है। इसमें जो पावर है वो लोड से सोर्स की ओर फ्लो करता है। इस चॉपर को स्टेप अप चॉपर भी बोला जाता है। एंड जब टाइप ए एंड टाइप बी चॉपर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो टाइप सी चॉपर फॉर्म होता है, जो कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। एंड टाइप डी चॉपर इज द टू क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर एंड टाइप ई चॉपर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका यूज डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में किया जाता है। चॉपर्स का यूज बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स जो रहता है उसमें किया जाता है फॉर फास्ट डायनेमिक रिस्पॉन्स। एसी सीरीज मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए ट्रैक्शन सिस्टम में चॉपर्स का यूज किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ डीसी मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर जो होता है उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई दैट इज एसएमपीएस रेगुलेटर्स में किया जाता है। इसका यूज सबवे कार्स में किया जाता है, जहाँ पर टनल हीटिंग को रिड्यूस करता है। इसका यूज ट्रॉली कार्स में भी किया जाता है टू कंट्रोल द सर्किट्स। चॉपर्स का यूज मरीन होइस्ट, माइन हॉल्जेस एंड फोर्कलिफ्ट ट्रक्स में किया जाता है। इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स जो रहता है वहाँ पे चॉपर्स का यूज किया जाता है। चॉपर्स को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज लेवल की बात करें तो दो टाइप का होता है, दैट इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन चॉपर। बेस्ड ऑन डायरेक्शंस ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाइड करें तो टोटल 5 टाइप का होता है, दैट इज क्लास ए चॉपर, क्लास बी चॉपर, क्लास सी चॉपर, क्लास डी एंड क्लास ई चॉपर। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।